हमने जो है ना पंचायत में पूरा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया? कि हम 16 तारीख को अगर ये हमारे सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एलजी और सीएम के घर पे घेराव करेंगे? हाँ जी, घेराव आंदोलन करेंगे? हाँ जी। मगर सरकार जो सुविधा के नाम पर या शहरीकरण के नाम पर हाउस टैक्स जो मांग रहे हैं, इन सभी का मानना है कि हाउस टैक्स अगर हम देंगे तो हमें उस लायक सुविधा कहाँ है। जहाँ तक हम अपने गांव की बात करें, ये टैक्स किस बात का, क्योंकि गांव में मूल सुविधाएं नहीं है। जैसे पार्क होने चाहिए, नहीं है। यातायात की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। इसी तरह गांव में कोई सीवर लाइन नहीं है, तो टैक्स किस बात का। सरकार को शर्म आनी चाहिए, जब तक वो गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देगी वो टैक्स किस मुंह से यहाँ से ले सकती है। तो गांव वाले तो इसका बिल्कुल जी तोड़ विरोध करेंगे और ऐसी किसी भी सरकार की कोशिश को कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और हमारे सामने अभी मौजूद है, आप देख पा रहे हैं जो तस्वीरों में जो व्यक्तित्व है। आज देवली गांव से एक ऐसी रिपोर्ट हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच गांव की ऐसी समस्याएं, वर्षों की समस्याएं, वर्षों की बातें हैं जिसको आप सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जी इनको दिल्ली सरकार की ओर से चाहे केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार से इनको फायदा नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों में अगर देखेंगे एमसीडी का एक हाउस टैक्स और जो सर्कल रेट कहते हैं, जमीन के सर्कल रेट के ऊपर एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गांव के जो भी सज्जन है, जो जानकार व्यक्तित्व है, वो आपको बताएंगे आने वाले 16 तारीख को एक बड़ा धमाका भी हो सकता है। वो क्या है, किस संदर्भ में, किस बेसिस में वो बात होने वाली है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। गांव के जो लोग हैं, जो अभी एक पंचायत लगी थी, बड़े पंचायत में ये बात और निष्कर्ष निकला है, क्या कुछ है उस बात में, आइए दिखाते हैं और आइए सुनाते हैं सभी। राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या मुद्दा है और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे समाज की परंपरा है कि जहाँ भी कोई दिक्कत कठिनाई है तो हम सब एकत्रित होकर कोई पंचायत में निर्णय लेते हैं। और इसमें अभी जो पिछली 3 सितंबर को एक महापंचायत हुई पीरागढ़ी में, जिसका नेतृत्व श्री सुरेंद्र सोलंकी जी ने किया। उसमें 3 मुद्दे पर निर्णय लिया गया है जी। पहला निर्णय था कि हाउस टैक्स, दिल्ली में हाउस टैक्स की 4 श्रेणी बनाई, एक श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए में 12% घरों के लिए और 15% व्यवसायिक के लिए टैक्स, हाउस टैक्स। और इसी तरह डी क्लास में 11% और व्यवसायिक के लिए 12%। जहाँ तक हम अपने गांव की बात करें, ये टैक्स किस बात का, क्योंकि गांव में मूल सुविधाएं नहीं है। जैसे पार्क होने चाहिए, नहीं है। यातायात की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। इसी तरह गांव में कोई सीवर लाइन नहीं है, तो टैक्स किस बात का। इस बात में निर्णय लिया गया कि जब कोई मूलभूत सुविधाओं की सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं हुई या कोई बजट पारित नहीं हुआ तो हम इसमें टैक्स नहीं देंगे। सरकार का कहना है कि शहरीकरण हो चुका है, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स देंगे ना जब हमें सुविधा मिलेंगी। तो हमने निर्णय लिया है जब तक कोई सुविधा नहीं है तो टैक्स किस बात का। पंचायत में क्या डिसीजन हुआ? पंचायत में ये डिसीजन लिया गया है कि अगर कोई टैक्स का कोई प्रभारी आता है तो उसको बंदी बनाया जाए और टैक्स नहीं दिया जाए। ये निर्णय बंदी भी बनाएंगे गाँव? बंदी बनाने का मतलब ये नहीं कि उसका कोई किसी तरह दूसरे तरह के विरोध करेंगे। उसको बैठाएंगे अपने घर में और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, महापंचायत हैं, उनको सूचित किया जाएगा और वो इस पर यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पे जरूरत होगी जी। थोड़ा और बलबीर जी के पास आते हैं। बलबीर जी भी गांव से ताल्लुकात रखते हैं। बलबीर जी, आप वर्षों से देख रहे हैं, सुविधा के तर्ज पर बात करें और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ये जो समस्या दिखाई दे रही है, क्या लगता है ये कभी सर्कल रेट हो चाहे हाउस टैक्स हो, ये इतनी बड़ी समस्या कैसे उभर के एकाएक दिख रही है? देखिए, समस्याएं तो शुरू से बनी हुई हैं। दिल्ली देहात के जितने गांव थे वो अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं। दिल्ली के इन्हीं लोगों ने ही, आप देख रहे, दिल्ली के गांव वालों का ही ये बड़ा दिल था जो बाहर के लोग आके यहाँ पे बस गए। लेकिन सरकारें लगातार दिल्ली देहात के गाँवों की अनदेखी कर रही हैं, लगातार इनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली देहात के जितने गाँव हैं और गाँव वालों के जो अपने मकान थे उनसे सरकारों ने टैक्स माफ किया था, लेकिन आज के दिन में सरकारें अपने इंस्पेक्टरों को भेज के इनकी प्रॉपर्टियों का इंस्पेक्शन करा रही है और जबरदस्ती हाउस टैक्स की वसूली करने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो गांव वालों ने, बल्ली जी, मैं पूछना चाहूंगा, पहले जो गांव की जमीन कह रहे हैं, क्या सरकार की ओर से इसमें रिबेट था, इसमें फ्री ऑफ कुछ था? नहीं, देखिए, गांव की जितनी लाल डोरा की प्रॉपर्टीज थी, देखिए वहां पे बिगर नक्शे के मकान बन सकते थे। वहां पे वो उस
जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसको वो कोई भी यूटिलाइज करते थे और किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन सरकारों ने धीरे धीरे गांव वालों को ही घेरना शुरू कर दिया। उल्टा गांव वालों को तो स्पेशल प्रिविलेज मेंटेन करने चाहिए और मिलने चाहिए। ये गांव वाले ही हैं दिल्ली देहात के, जिन्होंने यहाँ पे इतनी जनता का खुले दिल से स्वागत किया और इन्हीं की जमीनों पर ये बाहर के लोग आके बसे हुए हैं। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि गांव वाले परेशान है और बाहर वाले यहाँ पे आसानी से रह रहे हैं। वो भी कोई बात नहीं है, आप गांव वालों का भी आपको उतना ही ख्याल करना पड़ेगा। देखिए कॉलोनी में आप सारी सुविधाएं देते जा रहे हैं, गांव नाम के ही अर्बनाइज हुए हैं। देवली गांव को भी अभी रिसेंटली पिछले साल इसको अर्बनाइज किया गया, लेकिन आज तक कौन सी बेसिक फैसिलिटी हमारे देवली गांव में दी गई है? वही जो अर्बनाइज और शहरीकरण जो कहते हैं, मुख्यतः इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए सरकार को? देखिए सरकार को सबसे पहले तो अब वो डेफिनेशन एक तरह से दिल्ली में खत्म हो गई। कुछ ही गांव है जो अभी भी गांव के रूप में आपको मिल जाएंगे, वहां पे खेती मिल जाएगी, लेकिन 75% से ज्यादा दिल्ली अब शहरीकृत हो गई है। गांव में कोई खेती की जमीन है नहीं। लोगों के लिए एक ही आजीविका का साधन है जो पुराने दिल्ली देहात के लोग हैं कि वो रेंट के रूप में, किराए के रूप में कुछ ना कुछ अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन आज उन्हीं प्रॉपर्टियों को सील करने का सरकार यहाँ पे प्रयास कर रही है। तो इसी के लिए हमारे 360 के चौधरी पालम के चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने पूरे दिल्ली देहात को इकट्ठा किया था, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी अगर अधिकारी आके तो उसको गांव से भगा दिया जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो गांव में आके टैक्स ले ले। दूसरा एक सबसे बड़ा जो गांव वालों को परेशानी है, देखिए गांव की जमीनें जो ये दिल्ली के गांव हैं उन पे कॉलोनियां बस गई हैं और गांव वालों की भी उसमें प्लॉट है। तो वहां पे सेक्शन 81 उस गांव को, जो गांव की ग्राम सभा की जमीन में, उसको वो कर दिया गया है और गांव के जो अपने लाल डोरा के भी प्लॉट हैं उन पे भी म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर कोई मान लो हमारा कोई भी, हमारे बाप दादा कोई मर जाते हैं तो उसकी जमीन की विरासत उनकी फैमिली को मिलनी चाहिए, उसके लीगल ईयर्स को मिलनी चाहिए। लेकिन पूरे दिल्ली में इस सरकार ने आके म्यूटेशन जो दाखिल खारिज जिसको कहते हैं वो भी बंद कर दिया है। तो हमारी तो एक तरह से जो हमारी कुछ जमीन बची हुई थी उस पर भी हमारी मलकियत जारी है। तो इसके लिए भी ये निर्णय लिया गया है कि सरकार जल्द से जल्द इस पे काम करे और जो ये दाखिल खारिज, जो ये म्यूटेशन बंद की है, इसको तुरंत इमीडिएटली लागू कर। देखिए सरकार की कौन सी नीति है, इस पे कौन सी परेशानी है सरकार को। जो एक व्यवस्था चलती आ रही थी उसको भी बंद कर रहे हैं। ये इनकी कोई ना कोई साजिश हो सकती है जो आने वाले समय में गांव वालों को परेशान कर सकती है। जी, और भी लोग हैं जो गांव के बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हमारा कहना है कि हमारे गांव में जब अब तक कोई सुविधा नहीं दी है उन्होंने, और हमारे गांव में जो इधर उधर से जो बसाया है वो दिक्कत तो हमें हो रही है और हमारे से हाउस टैक्स ले रहे हैं। तो ये तो ऐसा कर दिया जैसे एक मकान मालिक पे किराएदार कब्जा करता है। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और हमने जो है ना पंचायत में पूरा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया? कि हम 16 तारीख को अगर ये हमारे सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एलजी और सीएम के घर पे घेराव करेंगे। हाँ जी, घेराव आंदोलन करेंगे। हाँ जी। दिलबाग जी हैं, दिलबाग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप इस विषय के ऊपर अपना वो रखेंगे, प्रतिक्रिया रखेंगे? देखिए जी, ये जो दिल्ली में पे जो 360 गांव की जो पंचायत हुई थी पीरागढ़ी में, उसमें बेसिक हमारे सामने यही बात निकल गई सबके सामने कि वो गांव की जो हालत है दिन पर दिन खराब होती जा रही है। क्योंकि गांव की जमीन कुछ कॉलोनी में कट गई, कुछ सरकार ने ले ली, कुछ कैसे भी चली गई। यानी कि आओ किसी भी तरह से गांव वालों से जो जमीन है किसी न किसी रूप में जाती रही जी। लेकिन गांव वालों के विकास के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ग्रामीण विकास बोर्ड में इतना करोड़ रुपए सरकार गांव के विकास के लिए पड़ा है, लेकिन आज तक उसका एक पैसा भी यूटिलाइजेशन सरकार नहीं कर रही है। अब आप तो हमारे गाँव में देख रहे हैं कितना बुरा हाल है, ना कोई रास्ते हैं, ना कोई पार्क है, ना कोई पानी की सुविधा है ढंग की, ना सीवर की फैसिलिटी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी सरकारें अनदेखी कर रही है और उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा। जबकि सरकार को सबसे पहले जो हमारे दिल्ली के जो मूल जो गांव में पुराने निवासी हैं, जो सबसे पहले उनकी सुविधाओं पर, उनकी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इन पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो किसी तरह से अपना भी जमीन बिकी कैसे भी नहीं आओ और छोटी मोटी जीविका के लिए उन्होंने एक दो मकान बना लिए अपने, उनसे थोड़ा किराया खा के अपना बना के अपना परिवार चला रहे हैं, अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो सरकार को इसमें भी ये लगता है कि इनके पास तो बहुत पैसा है, ये तो बहुत मोटी पार्टी है, इनसे जो कुछ ना कुछ छीना जाए।
तो सरकार इस तरह से कुछ ना कुछ मोनोपोली बना करके घटिया पॉलिसी ला करके अपने लोकल एरिया के लोगों को परेशान कर रही है और उनसे जबरदस्ती कुछ ना कुछ पैसा निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाग चुके हैं। अभी हमारे 360 की जो खाप के जो प्रधान है सोलंकी जी ने बड़ा आह्वान किया है और हम पूरा गांव हमारे क्षेत्र उनके साथ है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये विकास, ये जो आंदोलन है और तेज होगा। अगर सरकारें नहीं चेतेगी तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब अपनी सुविधाओं के लिए, अपने हक के लिए हम जितना प्रयास होगा भरपूर प्रयास करेंगे। निष्पत्ति तो ले लिया गया है 16 तारीख को। देवराज भाई हैं, युवा हैं। देवराज भाई, आप युवा अवस्था में जिस प्रकार से देख रहे हैं और पूर्व में आपके साथ दादाजी वगैरह पीछे फोटो दिख रही है, तो क्या कहेंगे गांव की जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार जो टैक्स मांग रही है, क्या आपको वो सुविधाएं हैं आपके पास? नहीं, पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या ये गांव सरकार ने बसाए हैं? ये गांव सरकार ने बसाए हैं जी। ये गांव हमारे पूर्वजों के हैं, ठीक है ना। और फिर सरकार ने हमें सुविधा क्या दी है? कोई भी एक बड़ा अस्पताल हो इन गाँव में, कोई भी खेलने का ग्राउंड हो देवली में, आप यहीं रहते हो, ठीक है। कहीं भी कोई पानी का बूस्टर हो, कोई बड़ा, कोई भी ये लगा लो, कोई भी बड़ी चीज सुविधा हमें कोई मिली है गांव में? बस भी यहाँ की तो हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं। और टैक्स ले लो हमसे। पहले तो एक्वायर करके हमें डराया गया और उसके बाद हमारे पूर्वजों को बेचनी पड़ी मजबूरन ये जमीन, और फिर आज हमसे टैक्स ले लो जब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो आज हम जाग चुके हैं, हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं। अगर ऐसा वो करती है तो हम टैक्स नहीं देंगे। देखिए, एक और सबसे बड़ी समस्या गांव की क्या है कि यहाँ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं हम उस पर लोन भी नहीं ले सकते। आप किस चीज का हाउस टैक्स ले रहे हैं? आप सारे बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन करिए ना कि जो लोग यहाँ पे कोई काम धंधा करना चाहे, गांव का अपना मकान बनाना चाहे, जिस बेचारे के पास पैसे नहीं है लेकिन वो अपने यहाँ पे लोन तक नहीं ले पाता और सरकार टैक्स लेने की बात कर रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब तक वो गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देगी वो टैक्स किस मुंह से यहाँ से ले सकती है? तो गांव वाले तो इसका बिल्कुल जी तोड़ विरोध करेंगे और ऐसी किसी भी सरकार की कोशिश को कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। तो देखा किस प्रकार से गांव के लोग जितने थे सभी से हमने बात कराई और बात सुन के आपको कुछ अटपटा तो जरूर लगेगा, क्योंकि वर्षों से इस प्रकार की समस्याएं थी भी तो ये उजागर नहीं होती थी। मगर एमसीडी की सरकार बनने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद और एलजी साहब का हस्तक्षेप, अभी एक सर्कल रेट का मुद्दा अभी पेपर में हमने पढ़ा था और एक खबर के अनुसार हम बता दें कि 53,000 सर्कल रेट हुआ करती थी कभी ये जमीन की। मगर आज की डेट में ये जमीन का रेट क्या है, 10 गुना बढ़ाए जाने के बाद, ये पारित होने के बाद फाइल गई, एलजी साहब ने इस फाइल को रोका है कुछ क्लॉज डाल के और उसको केजरीवाल सरकार को वापस कर दिया गया। इसी प्रकार से हाउस टैक्स की भी बात करें, उसको लेके भी लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं। खाली देवली गांव की बात नहीं करूंगा, पूरे दिल्ली क्षेत्र में, बाहरी दिल्ली क्षेत्र में, चाहे दिल्ली के अंतर्गत भी कई सारे ऐसे पुराने गांव, बहुत यानी कि 100, 200, 300, 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने भी होंगे ऐसे गांव, जो शायद इतिहास के भूगर्भ में हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा। बहरहाल सारी चीजें एक तरफ, मगर सरकार जो सुविधा के नाम पर या शहरीकरण के नाम पर हाउस टैक्स जो मांग रहे हैं, इन सभी का मानना है कि हाउस टैक्स अगर हम देंगे तो हमें उस लायक सुविधा कहाँ है, सरकार ने हमें क्या दिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल एक बहुत बड़ा जो एक चैलेंज है आने वाले दिनों के लिए सरकार को हो सकता है, क्योंकि ये जो गांव के लोग हैं ये आंदोलनात्मक मानसिकता से उतरेंगे। 16 तारीख को दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल जी हो, चाहे एलजी साहब, सक्सेना जी हो, उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। हो सकता है घेराव भी हो सकता है आंदोलन भी हो, वो कुछ हम कह नहीं सकते, मगर रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको उचित तरीके से बताने की कोशिश करें कि इन दिनों गांव के लोग हाउस टैक्स को लेके, सर्कल रेट को लेके और मूलभूत सुविधा को लेके जिस प्रकार से त्रस्त है, इनका जवाब देना आने वाले दिनों के लिए सरकार ही जवाबदेही देगी। इसके बाद क्या होगा, आप लोग जुड़े रहिए, आने वाले रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे।